अभिनव बात है और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे, लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं। तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए हैं। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाना। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हो। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं वो इस बात का पूरे तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लग रही थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं। उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर। मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन यह नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं। यह बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया। 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व है उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है
वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है, वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षण्मुखानंद कहते हैं, जिसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था। ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा, पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीजें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन बलन सब हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं, वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेजों के टेल कोर्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे वर्णन है। राधा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, जो कि महालक्ष्मी की शक्ति है, इन्हें बनाया है। और उनकी माँ जो मेरी थी वो और कोई नहीं थी, बस आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि श्री राधा जी स्वयं थी। स्वयं साक्षात श्री राधा जी ने ही उनको जन्म दिया था। रा माने एनर्जी, शक्ति, और धा माने धारने वाली। जिसने शक्ति को धारण किया वो राधा है। राधा ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। राधा जी का संसार में अवतरण हुआ था। जो पहले सीता जी थी वही राधा जी हुई, और राधा जी ने ही गणेश जी को अपने गोद लेकर के, क्योंकि राधा जी तो महालक्ष्मी का अवतरण है और गणेश जी महाकाली ने बनाए हुए थे गौरी स्वरूप होकर के। उन्होंने अपने गोद लेकर के उनको ये विशेष स्वरूप दे करके ख्रिस्त बनाया। अब जो ख्रिस्त शब्द है ये भी कृष्ण से आया है, क्योंकि इनके पिता कृष्ण हैं, इसलिए इनको ख्रिस्त कहा गया। बहुत समझने की बात है। और इनका नाम जीसस भी इसलिए बनाया गया कि जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू मानना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ।
किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, पर चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो कुछ भी अपनी पूजा में पाता हूँ उसका 16वां हिस्सा तुम्हारे पास पहले ही चला जाता है। इस प्रकार अनेक वरदान देने के बाद विराट ने, श्री कृष्ण ने उनको इस संसार में अवतरण लेने की अनुज्ञा दी। जब ईसा मसीह अपने पिता की बात करते हैं तब वे कृष्ण की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बात की क्योंकि उनके पिता उनके साथ संसार में अवतरित नहीं हुए थे। उनकी माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, आदि शक्ति थी। उसी को उन्होंने होली घोस्ट कहा हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने होली घोस्ट की बात इसलिए नहीं की, अपने माँ को होली घोस्ट या कोई देवी के रूप में उन्होंने दुनिया से नहीं जताया, क्योंकि अगर उस वक्त के दुष्ट राक्षसों को यह पता हो जाता कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस करते थे। जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र है, माने 11 संहार शक्तियां। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूं, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियां आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है, इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम ले तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं वो महामूर्ख है, क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार। ईसा मसीह ने कहा है कि those who are not against me are with me। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को अगर ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहां मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूँ, उसी को मैं जगा रही हूँ। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है। इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये किया।
हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है या हमने सिंदूर लगाया है तो ये कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफेद घोड़े पर बैठकर कल्कि आएंगे। कल्कि नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन।